हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे वमनोपग द्रव्य और विरेचनोपग द्रव्य की इजी और सिंपल ट्रिक के बारे में। तो यहाँ पर ये दोनों जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, ना केवल एक सब्जेक्ट के लिए बल्कि बहुत सारे सब्जेक्ट के लिए। आप कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए तो बात करें, सबसे पहले तो द्रव्य गुण के अंदर जो दशमानी गण होते हैं उसके अंदर ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बात करें तो चरक संहिता के अंदर जो 50 महाकषाय होते हैं उसके अंदर भी वमनोपग विरेचनोपग द्रव्य आते हैं, वहाँ भी इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ पंचकर्मा के अंदर भी इनका यूज़ होता है, क्योंकि वमन कराने के लिए, विरेचन करवाने के लिए इन द्रव्यों का यूज़ किया जाता है। तो ओवरऑल बहुत सारे सब्जेक्ट में यूज़ हो रहा है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा आईएमपी है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले वमनोपग द्रव्य के बारे में। तो वमनोपग द्रव्य कितने होते हैं? 10 होते हैं। तो हमको पता है दशमानी गण के अंदर या फिर जो 50 महाकषाय होते हैं उनके अंदर, सभी के अंदर जो भी कैटेगरी ली जाएगी उसके अंदर 10 द्रव्य तो होंगे। तो वमनोपग द्रव्य के अंदर 10 कंटेंट है। कौन कौन से? हिज्जल, मदार, क्षणपुष्पी, कदंब, लाल कांचनार, श्वेत कांचनार, कड़वी कुंद्रू, मधु, अपामार्ग और मुलेठी। ठीक है, ये 10 द्रव्य है। अब इनको याद करने की ट्रिक के बारे में बताता हूँ आपको। ट्रिक है, वमन के लिए हीम पुष्प कदंब को कल मेम ने मंगाया। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक स्टोरी दिमाग में रखिए। ये स्टोरी वमनोपग और विरेचनोपग दोनों के लिए है। अब क्या स्टोरी है? आप ऐसा समझिए कि कोई मैम है, ठीक है, वो डॉक्टर है। तो वो क्या करते हैं, आईपीडी के अंदर क्या करते हैं, पेशेंट को देखने के लिए जाते हैं। तो पहला पेशेंट वो देखते हैं तो उसको वमन करवाना होता है। अब वमन करवाना होता है तो मैम उसको जब उसका पूरा एग्जामिनेशन करते हैं तो ये पाते हैं कि आज इसका वमन कराने के योग्य है, नहीं है। ठीक है, आज ये वमन कराने के योग्य नहीं है, इसका वमन कल करवाएंगे। ठीक है, और करवाएंगे किससे? हीम पुष्प कदंब से। ठीक है, इतना दिमाग में रखना है कि कोई मैम है जो आईपीडी में राउंड लेने के लिए पहुंची है, एक पेशेंट को वमन करवाना है, तो वमन के लिए वह योग्य नहीं है। तो मैम ने क्या बोला फिर कि वमन के लिए हीम पुष्प कदंब को कल मैम ने मंगवाया कि भाई कल क्या लेके आना है, हीम पुष्प कदंब को लेके आना है और उससे इसका वमन अपन करवाएंगे। तो यही स्टोरी आप दिमाग में रखोगे, ट्रिक याद रहिए। ट्रिक क्या है? वमन के लिए हीम पुष्प कदंब को कल मैम ने मंगाया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वमन के लिए इसलिए बोला मैंने ताकि जो ट्रिक के अंदर वर्डिंग यूज़ हो जाए, ताकि आपको याद रहे कि होगा कहाँ पे यूज़, वमनोपग के अंदर। तो यहाँ पर हीम के ही से हिज्जल, हीम के म से मदार, पुष्प से याद करना है क्षणपुष्पी, कदंब से याद करना है कदंब, जो को वर्ड है उससे आपको याद करना है कांचनार। को के क से कांचनार, और कांचनार दो तरह के होते हैं, लाल कांचनार और श्वेत कांचनार। आगे बात करें कल, कल से याद करना है कड़वी कुंद्रू। ठीक है, कल से क्या याद करना है? कड़वी कुंद्रू। आगे बात करें मेम के एम से याद करना है मधु, ए से याद करना है अपामार्ग और एम से अगेन याद करना है मुलेठी। दोस्तों यहाँ पर जितने ईजी हो सकते हैं उतने ईजी द्रव्यों के नाम मैंने यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आपको बुक के अंदर या अदर बुक के अंदर और भी दूसरे नाम इनके मिल सकते हैं, क्योंकि वो पर्याय के अकॉर्डिंग लिए गए। तो यहाँ पर मैंने जितने सिंपल हो सकते हैं उतने ले लिए हैं, कहीं आप दूसरे देख लो तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, जैसे कड़वी कुंद्रू को बिंबी भी बोला जाता है, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि एक जगह पर बिंबी बोल दिया, एक जगह पर कड़वी कुंद्रू बोल दिया, दोनों चीज़ें एक ही है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ मैं कि भाई वमनोपग के अंदर 10 द्रव्य है। इसको याद करने की ट्रिक क्या है कि कोई मैम है, डॉक्टर मैम है, वो आईपीडी के अंदर किसी पेशेंट को देखने के लिए जाते हैं जिसको वमन कराना होता है, लेकिन वह उस दिन के लिए योग्य नहीं होता है वमन के लिए। तो मैम बोलते हैं कि इसका वमन आज नहीं करवाएंगे, कल करवाएंगे। और किससे करवाएंगे? हीम पुष्प कदम से करवाएंगे। तो वमन के लिए हीम पुष्प कदम्ब को कल मैम ने मंगवाया कि कल लेके आना, तब करेंगे। तो हीम के ही से हिज्जल, म से मदार, पुष्प से क्षणपुष्पी, कदम से कदम, को के क से कांचनार, वो भी कौन कौन से? लाल कांचनार, श्वेत कांचनार, और कल से याद करना है कड़वी कुंद्रू, मेम के एम से मधु, ए से अपामार्ग और एम से अगेन आपको याद करना है क्या? मुलेठी। तो इस तरह से आपको बड़ी आसानी से जो हमारे वमनोपग 10 द्रव्य होते हैं वो याद हो जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं। अब क्या करते हैं वो मैम? दूसरे पेशेंट की ओर बढ़ते हैं। दूसरे पेशेंट की ओर बढ़ते हैं तो उस दूसरे पेशेंट को क्या करवाना है? विरेचन करवाना है। ठीक है, दूसरे पेशेंट को क्या कराना है? विरेचन करवाना है। अब कौन सी ट्रिक याद कर रहे हैं अपन? विरेचनोपग जो 10 द्रव्य हैं उनको याद करने की ट्रिक को याद कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, मैम ने वमन वाले को तो बोल दिया कि भैया कल इसको हिम पुष्प कदम मंगाना, कल इसका वमन करवाएंगे। अब विरेचन जिसका करवाना है उसकी ओर बढ़े, उसको चेक करना है।
तो भाई उन्होंने बोला कि भाई इसको विरेचन तो करवाना है, पर विरेचन किससे करवाना है? त्रिफला से करवाना है, ठीक है। तो वो वहाँ की सिस्टर को बोलते हैं कि त्रिफला लेके आओ, पर सिस्टर यूँ बोलती है कि वो त्रिफला तो जो था उसके ऊपर पीले पीले दाग बन गए, तो उसको तो कब का ही फेंक दिया, ठीक है। तो त्रिफला को क्या कर दिया? कब का ही फेंक दिया। क्यों फेंक दिया? क्योंकि उसके ऊपर पीले पीले दाग बन गए। तो ट्रिक दिमाग में रखना, पीले दाग वाला त्रिफला कब का फेंक दिया, ठीक है। वो सिस्टर मैम को क्या जवाब देती है कि पीले दाग वाला त्रिफला कब का फेंक दिया, ठीक है। तो इससे याद करेंगे अपन विरेचनोपग के 10 द्रव्य, ठीक है। देखिए, पीले के पी से याद करना है पीलू, ठीक है। दाग के दा से याद करना है द्राक्षा, ग से याद करना है गंभारी, ठीक है। अब आगे बात करें पीले दाग वाला त्रिफला। त्रिफला के अंदर आप जानते हो क्या आता है? हरितकी, विभीतकी, आम्लकी, ठीक है। कबका के से याद करना है कूबल, कूबल को बोला जाता है बड़ी बेर, ठीक है। फिर बी से याद करना है क्या? बदर, बदर को हिंदी में बोला जाता है बेर। और अगेन के से क्या याद करना है? करकंदू, इसका मतलब होता है छोटी बेर। तो याद क्या करना है? कबका के से याद करना है कूबल, बदर और करकंदू। यहाँ पर आप इनको बड़ी बेर, ठीक है, बेर, छोटी बेर इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन आयुर्वेदा टर्मिनोलॉजी यूज़ करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अब पीले दाग वाला त्रिफला कबका फेंक दिया, फेंक के फ से याद करना है आपको क्या? फालसा। तो इस तरह से विरेचनोपग जो 10 द्रव्य हैं वो बड़ी आसानी से आपको याद हो जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। यदि आप मास्टरमाइंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।